राहुल, मोहित और स्नेहा, तीन दोस्त जिन्हें हर वीकेंड नई जगहों पर घूमने का शौक था। इस बार उन्होंने कश्मीर जाने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस हाईवे से वे गुजरने वाले हैं वहां उनके साथ कुछ भयानक होने वाला है। कहा जाता था कि इस हाईवे पर रात में अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ अफवाहें हैं। मोहित ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन सुना है कि इस हाईवे पर जो भी रात में जाता है वह वापस नहीं आता। स्नेहा को भी थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं, हो सकता है ये सिर्फ एक कहानी हो। वे तीनों कार में बैठकर हाईवे की ओर बढ़ गए। जैसे ही उनकी कार हाईवे पर पहुंची, माहौल अचानक बदलने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा था। ठंडी हवा बदन में सिरहन पैदा कर रही थी। सड़क के दोनों तरफ फैला घना जंगल और उससे आती अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। राहुल ने हेडलाइट तेज की और मुस्कुराते हुए कहा, देखो कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन तभी गाड़ी की छत पर जोर की आवाज हुई। तीनों चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। ये आवाज कहां से आई? मोहित ने घबरा कर पूछा। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, कोई मजाक तो नहीं कर रहा? राहुल ने गाड़ी रोककर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल अभी भी अडिग था। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे हुए बाल, चेहरा झुका हुआ। राहुल ने झट से ब्रेक लगाया। स्नेहा ने डरकर राहुल का हाथ पकड़ लिया। मोहित ने कांपते हुए कहा, कहीं यह वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले बताते हैं? राहुल ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके कार का दरवाजा खोला। धीरे धीरे वह लड़की सिर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। तीनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अचानक लड़की हवा में उठने लगी और तेज चीखते हुए बोली, तुम यहां क्यों आए? अब तुम बच नहीं सकते। राहुल ने झट से गाड़ी मोड़ी और पूरी स्पीड में वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वही लड़की फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मोहित की आवाज डर से कांप रही थी। हम घूमकर फिर यहीं आ गए। स्नेहा ने घबरा कर कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी जंगल के एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। स्नेहा की आंखों में डर था। हमें किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। राहुल ने हिम्मत करके चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी गाड़ी के अंदर एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। स्नेहा ने कांपते हुए पीछे देखा। पीछे की सीट पर वही सफेद आंखों वाली लड़की बैठी थी। तीनों की चीख निकल गई। राहुल ने पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन गर्जना के साथ चल पड़ा। वे पूरी स्पीड में भागने लगे, लेकिन जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मोहित चिल्लाया, हम फंस गए हैं। तभी पेड़ों के पीछे से भूतिया चेहरे झांकने लगे। उनकी आंखें जलती हुई लग रही थी। गाड़ी के सामने एक पुराना बोर्ड दिखा, मौत का जंगल, प्रवेश वर्जित। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, वरना हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से एक हाथ निकला और राहुल के कंधे पर पड़ा। वह लड़की की जली हुई हथेली थी। राहुल ने जैसे ही मुड़कर देखा, लड़की ने भयानक चीख मारी, अब कोई नहीं बचेगा। गाड़ी के चारों तरफ सफेद आकृतियां घूमने लगी। गाड़ी हवा में उठने लगी। तीनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उन तीनों की आंख खुली तो वे हाईवे के किनारे बेहोश पड़े थे। गाड़ी कहीं नहीं थी। कुछ राहगीरों ने उन्हें उठाया और पूछा, तुम लोग यहां कैसे पहुंचे? वे कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। हाईवे के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी पड़ी थी जो सालों पहले जल चुकी थी और उसके शीशे पर खून से लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है।